आपस में अपनी अपनी राजनीति चमकाइए, मगर देश को तो बदनाम मत कीजिए ना सर। मेरा भारत महान था, है और रहेगा सर। हर किसी के भीतर ये जज्बा होना चाहिए। हमें कोरोना से लड़ना है ना, आपसे दुश्मनी और राजनीति आप आपस में करते रहिए, लेकिन कम से कम भारत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो मत कीजिए। भारत महान किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बना है। अरे नहीं मैम, मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इमोशनल कार्ड प्ले करने से भारत महान नहीं होगा। भारत महान था, महान है, महान रहेगा, लेकिन जिस तरह के कृत्य इस सरकार के रहे हैं वो महानता कम हुई है और विश्व में बदनामी फैली है। पहली चीज, ना तो मैं चूड़ी लेकर बैठा प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठते थे, और ना मैं ये कह रहा हूं कि हमारा रुपया आईसीयू में चला के आया। भाइयों बहनों मित्रों, आप कहने से विदेशी मीडिया के हाथ में खेल रहे हैं। मैं अखबारों के नाम ले देता हूं ना। लीडिंग हिंदुस्तान के जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने फ्रंट पेज पर क्या छापा है, क्या वो भी हमारे हाथों में खेल रहे हैं? आईएमए ने 1000 करोड़ का जिस तरह से दावा ठोका है लाला रामदेव पर, आपके 2 केंद्रीय मंत्री उनकी दवाई बिकवा रहे थे, उससे तो बहुत महानता आ रही थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकार कहती है 3 शिक्षकों की मौत हुई और शिक्षक संघ कहता है 1621 की हुई, इससे तो बड़ी महानता हुई हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई वो भी ऐसा ही हुआ होगा। और जो 5 विधायक आपके जिनकी मृत्यु हुई यूपी में बिना दवाई बिना इलाज के, वो भी शायद कांग्रेस पर खेल रहे होंगे। और वो फर्जी किट जो टूल किट थी, ट्विटर पर आप कहां तक पहुंच गए और वो न्यायालय तक चला गया मामला, उससे तो बड़ी इज्जत हुई होगी। आपने किसी भी एक भी मीडिया के खिलाफ जो विदेशी था और भारत को बदनाम कर रहा था, क्या डिप्लोमेटिक दर्ज आपने विरोध दर्ज किया? क्या किसी एक एम्बेसडर ने किसी देश की सरकार को चिट्ठी लिखी? नहीं लिखी, क्योंकि आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, केवल राजनीति विश्वास सारंग आप लोग कर रहे हैं। 2 और मेहमान हैं, उन दोनों का मैं रुख करूंगी। जल्दी जल्दी अपनी बातें खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत क्रॉस क्वेश्चन के साथ आऊंगी। ठीक है सर। विश्वास सारंग जी, वो तो गिना रहे हैं ना, और देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो देश में है ही, तो उनके एक शब्द को पकड़कर बीजेपी क्यों बैठ गई है? मैं एक बात चित्रा में एक बात आपसे पूछना, आपके माध्यम से आलोक जी से पूछना चाहता हूं। ये इस प्रोग्राम में बताएं कि हिंदुस्तान महान है या कमलनाथ जी ने जो कहा है हिंदुस्तान बदनाम है, ये कांग्रेस के नेता बताएं। और यदि ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान महान है तो फिर कमलनाथ जी को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालें, केवल कह देने से नहीं होगा। देखिए, ये बात सही है, कमलनाथ जी के कहने से, नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। पर यह बात जरूर है कि कांग्रेस के कृत्यों के कारण हिंदुस्तान का मान और सम्मान लगातार दुनिया में कम हो रहा है। हिंदुस्तान की भारत मां का सर शर्म से झुक रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता केवल और केवल एक परिवार की चाटुकारिता करते हुए, अब जरा 2 लाइन में इनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान को जो बदनाम करते हैं। आलोक शर्मा जी, आपको पता है कि दिन रात हमारे डॉक्टर्स जूझ रहे हैं इस भारत की महानता कायम रहे उसके लिए। लाखों की तादाद में मेडिकल स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बगैर फ्रंटलाइन वर्कर्स बने हुए हैं ताकि देश को बचाया जा सके। क्या वो इस देश की महानता के लिए काम नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है, इस वजह से कुछ भी बोल जाना है। और कमलनाथ जी का ये कोई बयान ऐसा नहीं, आप कमलनाथ पे रहिए ना सर, अब बार बार भागकर चीज चले जाते हैं। कमलनाथ पे रहिए ना, मैं चाहूंगी वो कमलनाथ जी का एक एक करके बयान भी दिखाइए। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि ये बड़बोलापन इस देश को लेकर क्यों है। कमलनाथ जी, और आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी के साथ लड़ते रहिए, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदुस्तान के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, जब देश का एक आदमी इस वक्त जिस परिस्थिति का सामना कर रहा है। वो हम कोर्ट चलाना चाहेंगे कमलनाथ जी का। देखिए, भारत की पहचान बन गया है इंडियन कोरोना। जब WHO मना करता है कि किसी देश के साथ नाम नहीं जोड़ा जाएगा, कमलनाथ ये बयान देते हैं। अक्टूबर 2020, आपको तो मुझे पहले सावधान करना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये एक एक शब्द सुनिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 7-8 बार के सांसद छिंदवाड़ा से। दिसंबर 2018 में यूपी बिहार के लोगों को काम मिला तो स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी बढ़ेगी। इस तरह का बड़बोलापन एक बड़े नेता की ओर से क्यों? आलोक शर्मा, आपको अंदाजा नहीं है, अगर सरकार काम कर रही तो इस देश के लाखों करोड़ों लोग लड़ रहे हैं कोरोना से, और बीच में हम लोग बैठकर राजनीति चमका रहे हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए कि जब 2 लाख केस थे तो मोदी जी बिना मास्क के रैली कर रहे थे, उससे उन डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ रहा था, घट रहा था? केवल एक उत्तर दे दीजिए मुझे। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, बड़ी बड़ी रैलियां, भाइयों बहनों मित्रों, जहां तक देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं मुझे। उससे तो कोरोना का पूरी तरह से वो कोरोना को कंट्रोल कर रहे थे। डॉक्टर्स के बारे में लाला रामदेव ने जो कहा है कि एलोपैथी की वजह से और इन डॉक्टर्स की गलत दवाई की वजह से हजारों लोग मर गए और 10,000 डॉक्टर्स मर गए, और मोदी साहब के
तमाम लोग जो हैं वहां पर जाकर लाला बहन जी की वकालत और चमचागिरी करते दिख रहे हैं, उससे तो पूरी तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत महान हुआ होगा।